नमस्कार साथियों। अगर आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो शायद इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जो भारी लग रहा है। कोई ऐसी स्थिति जो आपकी समझ से बाहर है, कोई रिश्ता जो टूट गया है, या शायद कोई सपना जो अधूरा रह गया है। पर रुकिए, आज जो आप सुनने वाले हैं वो कोई संयोग नहीं है। ये वीडियो, ये आवाज़ और ये क्षण, ये सब उस यूनिवर्स ने आपको भेजा है, क्योंकि आज आपकी आत्मा कुछ याद करना चाहती है, कुछ ऐसा जिसे आप बहुत पहले बहुत गहराई में भूल चुके हैं। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग आपके जीवन में बस आते ही क्यों हैं? कुछ घटनाएं बार बार एक जैसी क्यों घटती हैं? कुछ रिश्ते इतने गहरे क्यों लगते हैं जैसे किसी जन्मों का बंधन हो? और कुछ दर्द इतने पुराने क्यों लगते हैं कि जिनका कारण आज का जीवन नहीं बल्कि कोई बहुत पुराना समय लगता है। साथियों, ये वही जगह है जहाँ स्पिरिचुअलिटी हमें पास्ट लाइफ की ओर ले जाती है, जहाँ हमें समझ आता है कि हम सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं हैं। हम आत्माएं हैं जो कई जन्मों से यात्रा कर रही हैं। हर जीवन एक अध्याय है और हर कठिनाई एक अधूरी सीख। आपकी जो भी कठिनाई आज है वो कोई सज़ा नहीं है, वो कोई गलती का परिणाम नहीं है, वो बस एक स्मरण है कि आत्मा को अभी कुछ सीखना बाकी है। यूनिवर्स हमें कभी सज़ा नहीं देता, वो हमें विकसित करता है। कठिनाइयाँ उसी का तरीका है जिससे आत्मा अपनी पुरानी अधूरी कहानियों को पूरा करती है। कभी कभी वो दर्द जो हम आज महसूस करते हैं वो हमारे बीते जन्मों के अधूरे अनुभवों की गूंज होती है। किसी जन्म में जहां हमने किसी को चोट पहुंचाई थी, या इसी जन्म में वही अनुभव हम महसूस करते हैं ताकि हम समझ सकें कि करुणा क्या होती है। किसी जन्म में जहां हमने किसी को छोड़ा था, इस जन्म में वही व्यक्ति हमें छोड़ देता है ताकि हम अपूर्णता के भीतर पूर्णता को समझ सके। ये सब बदला नहीं है, ये सब संतुलन है, प्रकृति का संतुलन। आपके जीवन की कठिनाइयाँ आपकी आत्मा के पाठ की किताब हैं। हर बार जब आप किसी स्थिति से टूटते हैं, आत्मा आपसे बस यही कहती है कि यहाँ कुछ सीखना है, यहाँ कुछ याद करना है, क्योंकि आत्मा सिर्फ प्रेम से विकसित होती है। और जब हम प्रेम, क्षमा को स्वीकारना नहीं सीखते, हर बार वही अनुभव अलग अलग रूपों में हम जीते रहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ पैटर्न्स हमारे जीवन में बार बार लौट के आते हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, धन हो, सेहत हो। हर बार वो हमें उसी जगह ले आती हैं जहां हम भावनात्मक रूप से सबसे कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वहीं पर आत्मा को हीलिंग चाहिए। यही कठिनाइयाँ, वही पल आपकी स्पिरिचुअल क्लासरूम है। और हर बार आप उस स्थिति को अलग नज़र से देखते हैं तो आपका कार्मिक साइकिल हल्का होता जाता है। आपकी आत्मा का हर जन्म एक उद्देश्य को लेकर आता है। कभी वह आत्मा सेवा करना चाहती है, कभी प्रेम सीखना चाहती है, कभी अपनी शक्ति को पहचानना चाहती है, और कभी बस मौन में रहकर अस्तित्व को महसूस करना चाहती है। लेकिन जब हम जीवन में बहुत उलझ जाते हैं, हम उस अपने दिव्य उद्देश्य को भूल जाते हैं। तब यूनिवर्स हल्का सा धक्का देता है कठिनाइयों के रूप में। वो कहता है, जागो, तुम्हें याद करना है कि तुम कौन हो। कठिनाइयाँ वो नहीं जो हमें तोड़ दें, कठिनाइयाँ वो दरवाज़ा हैं जो आत्मा को खुद से मिलवाता है। कभी कोई रिश्ता हमें भीतर से हिला देता है, वो आत्मा की पुकार होती है कि अब प्यार को सही रूप में समझो। कभी कोई बीमारी आती है, वो आत्मा कहती है कि अब शरीर को साधन नहीं मंदिर मानो। कभी आर्थिक समस्या आती है, वो आत्मा कहती है अब बाहर नहीं भीतर के अबंडेंस को पहचानो। हर दर्द के पीछे एक दिव्य उद्देश्य छिपा है, और जब आप उस उद्देश्य को समझ लेते हैं तो कठिनाइयाँ आपकी टीचर बन जाती हैं।
आप उसे दुश्मनी की तरह नहीं, एक मार्गदर्शक की तरह देखने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है ट्रांसफॉर्मेशन। कभी रात बहुत गहरी हो जाती है, पर क्या आपने देखा है कि ठीक उसी रात के बाद सूरज सबसे खूबसूरत उगता है। कठिनाइयाँ भी वैसी ही हैं, वो हमें अंधकार में डालती हैं ताकि हम अपनी ही रोशनी को खोजें। अगर हमारा जीवन हमेशा आसान हो तो आत्मा कभी विकसित नहीं होगी। आत्मा अपनी शक्ति का अनुभव तभी करती है जब उसे कुछ पार करना होता है, और जब आप उस परीक्षा को पार कर लेते हैं तो सिर्फ जीवन ही नहीं बदलता, आपकी ऊर्जा बदल जाती है, आपका वाइब्रेशन उठ जाता है, आप उस पुराने कार्मिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और तभी आत्मा कहती है, अब तुम तैयार हो अपने अगले चरण के लिए। कठिनाइयों का उद्देश्य यही होता है, आपको डिवाइन कॉन्शियसनेस तक पहुंचाना, जहां आप हर स्थिति में शांति महसूस करते हैं, जहां आप जान लेते हैं कि जो भी हुआ वो आपके विरुद्ध नहीं, आपके उत्थान के लिए हुआ, आपकी भलाई के लिए हुआ। अगर इस समय आप अपने जीवन में किसी चुनौती से गुजर रहे हैं तो बस एक पल के लिए आंखें बंद करें और अपने दिल से यह सवाल पूछें कि मुझे ये अनुभव क्या सिखाने आया है। आप पाएंगे कि भीतर से एक हल्की सी आवाज़ आएगी कि ये तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आया है। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। किसी को अकेलेपन से प्रेम सीखना होता है, किसी को असफलता से विश्वास, किसी को हानि से समर्पण, पर अंत में सब रास्ते एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं, भगवान के पास, अपने भीतर की रोशनी के पास। तो जब भी जीवन में कठिनाई आए, घबराइए मत, भागिए मत, उसे श्राप मत दीजिए, बस रुकिए, सांस लीजिए और कहिए कि मैं तैयार हूँ। जो भी ये कठिनाई मुझे सिखाने आई है, मैं उसे समझने के लिए तैयार हूँ। उस पर यूनिवर्स मुस्कुराता है क्योंकि आप जाग गए हैं। और याद रखिए, हर कठिनाई अस्थायी है, पर जो शक्ति वो आपके भीतर छोड़ जाती है वह हमेशा के लिए आपके साथ रहती है। आपकी आत्मा उस प्रकाश की तरह है जो कभी बुझ नहीं सकती। भले ही अंधकार बढ़ जाए, पर प्रकाश को जलने के लिए अंधकार की ज़रूरत होती है। तो अपने जीवन की हर कठिनाई को एक दीपक की तरह देखें जो आपको भीतर की ज्योति तक ले जा रही है। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हैं तो शायद ये वही संकेत था जिसकी आपकी आत्मा इंतज़ार कर रही थी। हमारा यही उद्देश्य है, आपको आपके भीतर की रोशनी की याद दिलाना। जब बाहरी दुनिया अंधेरी लगे तो अगली बार जब जीवन मुश्किल लगे तो बस ये बात याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं, आपकी आत्मा जाग रही है, यूनिवर्स आपके साथ है और हर कठिनाई के भीतर एक नया आप जन्म ले रहा है। अब गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से कहिए, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद ईश्वर, मुझे सिखाने के लिए, मुझे समझाने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि कठिनाइयाँ नहीं, वही तो आत्मा की यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है। धन्यवाद।